स्वागत है स्टूडेंट आप सभी का आपके अपने चैनल प्रदीप स्टडी पॉइंट में। मैं प्रदीप पारोजा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कई वीडियोज में देखे, लगातार बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर फंक्शनल ग्रुप टेस्ट के रिकॉर्डिंग कोई वीडियो प्रोवाइड कीजिए या उसके बारे में हमको जानकारी प्रोवाइड करिए। तो एक एक का रिप्लाई करने से बेटर मैं समझता हूँ उसको वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट करके सारे बच्चों का फायदा किया जाए। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि किसी भी अननोन कंपाउंड्स में, अननोन सैंपल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, उससे पहले जो है आप लोग एक वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हमने हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हमने अपलोड कर रखा है ऑलरेडी। तो आप उस पर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे जो है नाइट्रोजन जो है एलिमेंट टेस्ट किए जाते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन्स के। उसके बाद अब आप अगर नाइट्रोजन, हेलोजन और सल्फर का टेस्ट कर लेते हैं, सपोज कि उसमें से कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो अगर उसमें से कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो हम ऐसे ग्रुप का टेस्ट करेंगे जिसमें ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे हमने कार्बोक्सिलिक कर लिया, एल्कोहल का कर लिया, फिनॉल का कर लिया, एल्डिहाइड का कर लिया, कीटोन का कर लिया, और ऐसे ग्रुप का ही टेस्ट करेंगे जिनके पास जो है नाइट्रोजन, हेलोजन या सल्फर प्रेजेंट नहीं होता है। सपोज अगर उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हम लोग एमीन का करेंगे, एमाइड का करेंगे। तो सल्फर है तो जैसे थायो ग्रुप का यानी थायो यूरिया से रिलेटेड करेंगे, सल्फोनिक एसिड का करेंगे अगर उसमें सल्फर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली हमको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें अननोन सैंपल में हमारे पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। सपोज एलिमेंट कोई भी उसमें प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में हम लोग टेस्ट अपना जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है C डबल बॉन्ड OH यानी एसिडिक होता है, और इसके टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। मीन्स क्या हुआ कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे तो क्या है कि एडेड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपाउंड to 3 ml of saturated sodium bicarbonate solution. Formation of Briggs experience shows the presence of carboxylic group. अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सनसनाहट के साथ तेज आवाज के साथ निकलती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो उसके सॉल्यूशन, आप अननोन सैंपल के सॉल्यूशन में अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन मिक्स करेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती बुलबुले की तरह निकलती हुई दिखाई देगी। सपोज अगर सल्फर प्रेजेंट होगा तो वो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही इवॉल्व होगी, तब वो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप ना होकर के सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में सिमिलरिटी यही है, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही इवॉल्व होती है। बस कंडीशन ये है कि अगर सल्फर है तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप होगा, और अगर सल्फर प्रेजेंट नहीं है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही प्रेजेंट होता है। दूसरा, आप लोग सिंपल सा लिटमस टेस्ट जानते हैं जो 9th 10th में जो है छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, इसको हम लोग स्किप करते हैं, आप जनरली जानते होंगे। ठीक है, दूसरा आपके पास होता है एस्टर फॉर्मेशन। अब आप जानते हो कि जब एसिड और एसिड जो है एल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं, ये हो गया CH3C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अगर ये किसी एल्कोहल से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो आप जानते हो CH3C डबल बॉन्ड O ये एस्टर का फॉर्मेशन। इसके आप जानते हो कि फ्रूटी स्मेल होती है। तो अगर आप क्या करते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ एथिल अल्कोहल लेते हो, उसको कंपाउंड के साथ मिक्स करके, सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद हीट करते हो, तो हीट करने के बाद अगर आप 2 मिनट के बाद उसमें आप फ्रूटी स्मेल पाते हो, तो फ्रूटी स्मेल का मतलब होता है या नल पॉलिश लाइक स्मेल आपको मिलती है, दैट्स मीन्स कि उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है और एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो कि किसी भी अननोन सैंपल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, एल्कोहल टेस्ट। एल्कोहल टेस्ट के लिए क्या करते हैं, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट करते हैं। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट क्या होता है कि तो हम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन को की 2 ड्रॉप को कंपाउंड के सोल्यूशन में मिक्स करते हैं, और अगर उसको मिक्स करने के बाद आपको रेड कलर मिलता है, रेड कलर अगर कहीं भी इंडिकेट हो रहा है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालने के बाद, तो उसमें एल्कोहल प्रेजेंट होगा। अगर रेड कलर नहीं आता है तो आपका एल्कोहल प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरा, आप सोडियम के साथ भी इसका टेस्ट कर सकते हो। जब आपने एल्कोहल पढ़ा होगा तो आपने कहा होगा कि एल्कोहल का रिएक्शन जब हम सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं तो ये सोडियम एल्काऑक्साइड बनाता है,
और प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो सनसनाहट के साथ अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो भी आपको पता हो गया कि उसमें अल्कोहल प्रेजेंट है। यानी इसके सॉल्यूशन में हमने सोडियम का एक पीस डाला छोटा सा, और सोडियम पीस डालने के बाद अगर सनसनाहट के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब हुआ कि वो अल्कोहल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। और अगर इवॉल्व नहीं होती है, मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही है, तो उसमें अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से आप अल्कोहल का टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर अल्कोहल है ठीक है, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अल्कोहल के बाद हम लोग आते हैं फिनॉल का टेस्ट, और फिनॉल के लिए होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अब फेरिक क्लोराइड टेस्ट के लिए क्या करना है, हमको 2 से 3 ड्रॉप फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन बनाने के बाद कंपाउंड का उसमें डालना है। और अगर ग्रीन कलर मिलता है या ब्लू कलर मिलता है या वायलेट कलर, इसमें से कोई एक कलर मिलता है तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसमें फिनालिक ग्रुप प्रेजेंट है। फिनालिक ग्रुप मतलब आपका जैसे मान लो सैलिसिलिक एसिड हो गया, तो सैलिसिलिक एसिड आपका हो गया तो उसमें भी क्या होता है, फिनालिक ग्रुप होता है। ठीक है, नेप्थाल, बीटा नेप्थाल, अल्फा नेप्थाल हो गए, उसमें भी फिनालिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड हो गया, सैल्सल्डिहाइड हो गया, तो इन सारे मॉलिक्यूल में फिनालिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट है इसमें। तो आप फिनालिक का टेस्ट करोगे, इसके लिए आपको फेरिक क्लोराइड टेस्ट करना है, FeCl3 का 2 to 3 ड्रॉप आप उसके सोल्यूशन को मिक्स करोगे। और मिक्स करने के बाद आपको इसमें से अगर कोई भी कलर मिलता है, कोई भी कलर अगर मिले तो वो कलर इंडिकेट करेगा कि उसमें फिनालिक ग्रुप प्रेजेंट है, चाहे आपको ग्रीन मिले, ब्लू मिले या वायलेट कलर मिले। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में करेंगे। अगर आपको वायलेट कलर मिलता है तो इसका मतलब वो कंपाउंड आपका फिनॉल हो सकता है, आर्थोक्रिसाल हो सकता है, सैलिसिलिक एसिड हो सकता है या एस्प्रिन हो सकता है, जिसका हम लोग सिंथेसिस भी करते हैं। अगर ग्रीन कलर मिलता है इसका मतलब वो कैटिकॉल है। अगर आपको ब्लू कलर मिले और जो है रेड में चेंज हो जाए तो हाइड्रोक्विनोन हो सकता है या पायरोग्लोल हो सकता है। अगर व्हाइट ऑपलेंस मिलता है तो इसका मतलब वो बीटा नेप्थाल हो सकता है। अगर कलर अपीयर होता है तो मेटा और पैरा नाइट्रोफिनॉल हो सकता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर मिलता है फेरिक क्लोराइड डालने के बाद तो अल्फा नेप्थॉल हो सकता है। और अगर ब्लूइश वायलेट कलर इन एल्कोहलिक सोल्यूशन मिलता है तो भी आपका अल्फा नेप्थॉल हो सकता है। और उसके साथ अगर ग्रीन कलर का सोल्यूशन आपको मिलता है, दिस मीन्स बीटा नेप्थॉल, आर्थो मेटा पैराक्रिसॉल या रिसार्सिनॉल हो सकता है। तो ये सब आपके ऑब्जर्वेशन है, इसमें से आपको क्या मिल रहा है। कोई भी अगर ऐसी कंडीशन आती है, मतलब पहली चीज तो आपको यही देखना है कि इसमें से कोई कलर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कोई कलर मिल रहा है तो आगे हम लोग चेक करेंगे, अगर नहीं मिल रहा तो यही हम लोग इसको स्किप कर देंगे। तो ये हमारा हो गया जो है फिनालिक टेस्ट। फिनालिक टेस्ट के बाद हमारा आता है एल्डिहाइड टेस्ट। एल्डिहाइड जानते हैं कि आप जो है CHO होता है फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइड टेस्ट के लिए आपके पास कई सारे टॉलरेंट रीजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन है, बेंडिक्ट रीजेंट है, इनके सबके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो है एल्डिहाइड का टेस्ट कर सकते हो। देखो क्या है कि अमोनियम नाइट्रेट जो होता है, सिल्वर नाइट्रेट का जो है सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट और लिक्विड अमोनिया का एक कंपाउंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रीजेंट। अब टॉलेंस रीजेंट जो है वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और जो है AG यानी सिल्वर मिरर जिसको हम लोग बोलते हैं, रजत दर्पण, ये हमको टेस्ट ट्यूब पे जो है भूरे कलर की, ब्राउन कलर की या ग्रे कलर की जो है प्रेसिपिटेट मिलती है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगर नहीं मिलता है तो एल्डिहाइड की प्रेजेंस नहीं होती है। दूसरा आपका आता है फेलिंग सोल्यूशन। अब फेलिंग सोल्यूशन A और फेलिंग सोल्यूशन B को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करने के बाद हम लोग फेलिंग सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे आपको लेबोरेटरी में फेलिंग सोल्यूशन A मिलेगा और फेलिंग सोल्यूशन B, तो एक जो है एक ml या 2 ml आप इक्वल अमाउंट में मिक्स करेंगे दोनों सोल्यूशन को, A और B को, तो आपको फेलिंग सोल्यूशन मिलेगा। अब आप जो है सैंपल में जो है फेलिंग सोल्यूशन डालेंगे उसके सोल्यूशन में, तो अगर फेलिंग सोल्यूशन डालने के बाद रेड कलर मिलता है, ठीक है, रेड कलर, क्यूप्रिक ऑक्साइड का रेड कलर अगर आपको मिलता है, ये भी ऑक्सीडाइज करने का ही काम करता है, तो रेड कलर अगर मिल गया तो उसमें क्या है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। और अगर रेड कलर नहीं मिलता है तो उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं है। दूसरा आता है बेंडिक्ट रीजेंट। बेंडिक्ट रीजेंट डालने के बाद अगर कुछ समय के बाद आप उसमें देखते हैं कि रेड या येलो कलर का जो है प्रेसिपिटेट कंफर्म होता है, तो आप उसमें ये भी कंफर्म कर सकते हो कि उसमें जो है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपके पास इसके 3 प्रोसेस हैं, आप इससे किसी भी एक जो प्रोसेस के थ्रू आप एल्डिहाइड का टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है कीटोनिक ग्रुप। अगर कीटोन है तो आपके पास लेबोरेटरी में DNP होता है, जो उसको हम लोग बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन।
तो डीएनपी टेस्ट जो होता है वो कीटोन के लिए होता है, वाटर का रिमूवल होता है और 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन का फॉर्मेशन होता है। तो फेनिल हाइड्राजीन का फॉर्मेशन जो होता है वो इंडिकेट, अगर मान लो फिर उसके बाद अगर हमको उसमें रेड ऑरेंज कलर या येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है या क्रिस्टल बनते हैं तो हम लोग मानते हैं कि जो उसमें कीटोन प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा आप क्या करेंगे, हमने सैंपल लिया और सैंपल में क्या किया, 2 ml जो है डीएनपी ऐड करते हैं और डीएनपी ऐड करने के बाद अगर येलो कलर, ऑरेंज कलर या रेड कलर का आपका कोई भी प्रेसिपिटेट मिलता है तो आप उसमें जो है कीटोन को प्रेजेंट मानेंगे। अगर नहीं मिलता है तो आपको उसमें कोई बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, जिसका यूज आप सल्फर में भी करते हो। सल्फर अगर प्रेजेंट है, जैसे आप सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाए उसमें आपने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड किया और अगर आपको पर्पल कलर मिलता है तो उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। तो ऐसे सल्फर जो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो होता है ये कीटोन के टेस्ट के लिए भी यूज होता है। तो कीटोन अगर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद आपको अगर वायलेट कलर मिलता है, अगर ये वायलेट कलर मिल गया तो आप समझ लीजिए कि उसमें कीटोन प्रेजेंट है, और अगर नहीं मिलता है तो कीटोन प्रेजेंट नहीं है। तो आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के थ्रू भी क्या कर सकते हो, सल्फर का टेस्ट, जो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के थ्रू भी आप जो है कीटोन का टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे ग्रुप्स हो गए जिनमें जो कोई भी एलिमेंट्स, एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं थे। दूसरी कंडीशन आती है अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो, सपोज उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हमने बताया था आप एमाइड का टेस्ट करोगे, एमीन का टेस्ट करोगे। ठीक है, तो ऐसे टेस्ट में क्या करना है, देखो एमाइड के लिए सिंपल सा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के साथ आपको रिएक्शन करवाना है। तो अगर कोई भी एमाइड प्रेजेंट है, ठीक है, तो एमाइड में अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया तो हाइड्रोजन अमोनिया गैस इवाल्व होती है। जैसे मान लो RCONH2 ये आपका एमाइड हो गया, इसने NaOH के साथ रिएक्शन किया अगर तो HONA हमने ऐसे लिख दिया, NH2 और H मिलकर के निकल गए तो यहां से हो गया NH3 और प्लस में क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O और CONA। ठीक है, तो ये आपको अगर मिलता है क्या, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड मिलता है आपको और उसके साथ अमोनिया गैस इवाल्व होती है। आप लोग इसकी स्मेल जनरली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बहुत ही तेज स्मेल होती है। ठीक है, पंजेंट स्मेल। या अगर आप स्मेल नहीं करना चाहते हो तो अगर जो है आपने टेस्ट ट्यूब में डाला, अमोनिया निकल रही है तो आप एक ग्लास रॉड लो, उसमें HCl में उसको डिप करो और अगर NH4Cl का डेंस फ्यूम निकलता है तो भी आप मानोगे कि अमोनिया गैस इवाल्व होती है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये व्हाइट कलर का फ्यूम होता है, डेंस फ्यूम बनता है। ठीक है, तो आप इसके थ्रू भी जो है आप इसका टेस्ट कर सकते हो। तो एमाइड के टेस्ट के लिए आपको सिंपल सा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करवाना है, NaOH उसमें ऐड करना है। NaOH ऐड करने के बाद अगर अमोनिया गैस इवाल्व होती है तो उसमें जो है एमाइड प्रेजेंट है, और अगर इवाल्व नहीं होती है तो प्रेजेंट नहीं है। अगर आपको स्मेल से नहीं कंफर्म हो रहा तो हमने सक्सेसिव भी बता दिया कि आप HCl से जो ग्लास रॉड लिया, सपोज पेन को मैंने ग्लास रॉड मान लिया, इसको हमने HCl में डिप किया और डिप करने के बाद टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लेके जाएंगे तो अगर जो है भाप निकल रहा है इसके साथ रिएक्शन करके अगर ये व्हाइट कलर में जो है चेंज हो रहा है तो आप मानोगे कि जो है अमोनियम क्लोराइड बनना है, इसका मतलब इसमें अमोनिया इवाल्व हो रही है। अगर नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, हमको उसको स्किप कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नाइट्रो ग्रुप। अगर हम बात करें नाइट्रो ग्रुप, जैसे NO2 हो सकता है, तो नाइट्रो ग्रुप के लिए क्या करना है, ये भी जो है बेसिकली जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही टेस्ट देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखो, सेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड विद 2 ml ऑफ NaOH सोल्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ येलो, इंटेंस येलो और ऑरेंज कलर शोज द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप। आपने क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल लिया, सैंपल में 2 ml आपने NaOH सोल्यूशन को ऐड किया। ऐड करने के बाद अगर येलो कलर मिल रहा है या डार्क येलो कलर मिल रहा है या ऑरेंज कलर का जो है कोई भी चीज प्रेजेंस हो रहा है या सोल्यूशन या प्रेसिपिटेट, तो उसमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर नहीं मिल रहा है तो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। तो आपने नाइट्रोजन का भी जो है नाइट्रो ग्रुप का भी टेस्ट कर लिया। सपोज नाइट्रोजन के बाद हमने कहा कि सल्फर भी प्रेजेंट है। अगर आपने एलिमेंट टेस्ट किया था उसमें कहा कि सल्फर है, तो हमने बताया अगर सल्फर है तो आपको सल्फोनिक एसिड का टेस्ट करना है, SO3H। अब इसके लिए भी हमने बताया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट होता है वही ये भी देते हैं, सिंपल। तो अगर एलिमेंट टेस्ट में सल्फर है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवाल्व होती है सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करने के बाद, तो सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। और यही ऐड करने के अगर सल्फर नहीं है और फिर भी जो है
कार्बन डाइऑक्साइड इवाल्व होती है तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, एड इन लिटिल अमाउंट ऑफ कंपाउंड few ml of aqueous NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट एंड स्टार द कंटेंट विक्स इफ्लुएंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। अगर सल्फोनिक एसिड ग्रुप है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवाल्व होगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवाल्व नहीं होती है दिस मीन्स उसमें जो है सल्फोनिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। देखो आर जो है RSO3H लिखा हुआ है, सल्फोनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ऐड किया तो आपको देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सनसनाहट के साथ अगर निकलती है, बुदबुदाहट के साथ, तो क्या होगा कि जो है उसमें सल्फोनिक एसिड है, और अगर नहीं निकलती है तो सल्फोनिक एसिड उसमें नहीं है। ठीक है, दूसरा आपका होता है फ्यूजन टेस्ट। फ्यूजन टेस्ट क्या होता है कि आपने सैंपल लिया और सैंपल में थोड़ा सा क्या किया आपने जो है NaOH यानी जो एल्कली, कोई भी आपने एल्कली उसमें यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करने के बाद क्या किया, जितना आपने कंपाउंड लिया उतना ही सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। अब उसमें आपने क्या किया, एक एसिड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स किया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड की तीव्र गंध, अगर जो है रॉटन एग लाइक स्मेल जिसको हम लोग बोलते हैं, सड़े अंडे की जैसी गंध होती है, तो अगर ऐसी जो है गैस निकल रही है तो आप मान सकते हो कि उसमें जो है सल्फोनिक एसिड प्रेजेंट है, जिसको हम लोग फ्यूजन यानी जलाना बोलते हैं। ठीक है, फ्यूज हो जाता है। तो अगर मिल रहा है ठीक है तो सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो सल्फोनिक एसिड प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये हमारे हो गए फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड टॉपिक। तो फंक्शनल ग्रुप में आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसी भी सैंपल में जो है कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा या कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।